आदर्श बधुटी हवा पाए कन्या जीवन में पितामाता संस्कार मध्य आवश्यक पितामाता ताको शिक्षिता जमिति करेबे प्रमाणगत विद्या पाठ पढ़ेबा जेतिके आवश्यक ताकू गृह जीवन में चलिबा पाई गृहस्थ जीवन में किसी संस्कार मध्य दबा आवश्यक यही आधार रे से बधु होबा को जाए तेणु गोटे झीलटे आदर्श बधु होगा बापा माँ बहुत बड़ किसी संस्कार रही पुणी से संस्कार आउ थरे ताकू मने पकईदबा आउ टे श्रृंखलित करने आम समाज गोटे बह रूप गोटे संस्कार हुए जहाँ को पाणी ग्रहण संस्कार बोली कहते ऋषिमुनि माने पाणी ग्रहण संस्कार रे कन्यारू बधु होगापाई समस्त भूमिका रखिंट कन्याटी जितेबले बह करने उपयुक्त हुए तार पितामाता ताको जो बधु करने उद्देश्य जो बर चयन करती से बर चयन कला बेले प्रथमे देखती गुण कर्म स्वभाव को कन्यार जो गुण जो कर्म जो स्वभाव अच्छी बरर सहित मेल खाइबा दरकार ये जातक मेलक दरकार ना कि अन्य किसी एते गुरुत्व न दे बरं यही गुड़िक दबा जदि कन्याटी अत्यंत शांत सरल तेणु पतिटी सेमिति मध्य सरल जीवन यापन करुवा हेले उभय उभयंकर क्रिया को पूर्ण मात्रा रे परिस्फुटन करें आम समाज रे अनेक समय बधुटी को पठेबा पूर्व पितामाता माने धन उपरे विशेष आग्रह दौरान चाकरी बाकरी करने दौरान माने सत्पात्र कहले सेही भलिया बुझुचंती जेमति कि सत्पात्र कहले आमे बेले बेले सावित्री को कथा उठो सावित्री सत्यवान को जेतेबेले वरण करथिले सेतेबेले सत्यवान बणरे काठ आणुथिले एवं सेतेबेले से जानिथिले मध्य गोटे वर्ष पर एंकर देहांत हबो ता सत्वे भी निजर सतीत्व निजर बधुर भूमिका को एते पूर्ण मात्रा प्रस्फुटित करने को चाहिए जहाद्वारा कि से सत्यवान को पति रूप में वरण करते यही दृष्टि आम बह संस्कार में आदर्श बधुटीए सबू शिक्षण रही प्रथमे कन्याटी जिते बर को चयन करे स्वागत विधि कहते परस्पर परस्पर को वरण दे वरणमाला दे वरण करते वरण कर शब्द हूँ मु आपण को मरण पर्यंत वरण करुच्ची आम भारतीय संस्कृति रे जड़े जड़ को वरण कले कन्याटीए बर को वरण कले मरण पर्यंत सांगरे रहिबा को पड़े आम पाश्चात्य संस्कृति रे कोठी 2 वर्ष 3 वर्षर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होउची किंतु आम भारतीय संस्कृति रे परंपरा नै तेनु जहा को मरण पर्यंत वरण करिबा को पड़िबो सेतेबेले से कहूची कन्याटी कहूची बर भी मध्य उभय कहउचंती आमे 2 जण वर्तमान पिता माता गुरुजन एमानक सम्मुख रे प्रतिज्ञा करूछु जल सहित जल मिसिले जेमिति पृथक करी हुए ना 2टी नदीर जल 2 गिलास रे अछि ताकू जदि अन्य गोटे पात्र रे हमें मिसाई दबा ताकू पृथक करी तेनु कन्या कहूची बर को और बर कहूची कन्या को आमे 2 जण एमिति एकत्र हवा कोनोसी बाधा विघ्न आमको जेमिति केबे विच्छेद करिवो ना जीवन रे मतांतर आसीबो कारण कन्याटी जेतेबेले बधु हेकि जाउची अन्य गोटे परिवार रे समस्त ता पई अजणा गोटे माँ को ये छाड़ी जाई से आशा करुच्ची मोर पतिर माँ मते मो माँ भली निश्चित स्नेह दब ससुर टे चाहूब बधु मते मोर सेवा करी मोर आवश्यकता अनुसार वस्तु जोगई दे मते मोर श्रद्धा सेवा कर शाशुटी भावुव मो हाथर कमर किसी दायित्व नहीं मते दायित्व मुक्त कर नणंदटे भावुव मते किसी परामर्श दे आदर्श गृहस्थ जीवन मु केमी यापन करी मते कहू बहुत लोकंकर आशा अच्छी समस्त आशा पूरण कर पारिबानी सिना किंतु किछि आशा पूरण करिबारे आमे अन्य मानठू शिखिबा दरकार एथिपई आम शास्त्र रे गोटे सप्तपदी अच्छे आप शुणी 7 फेर जोटा कहते बह 7 फेर माने कौन 7टी परिक्रमा द्वारा 7 पाद सांगरे चली 7टा फेरे नेला बेलू गोटे गोटे फेरे गोटे प्रतिज्ञा थाए सेटा को ऋषिमुनि माने करछथि सप्तपदी पति पत्नी उभय आगे पत्नी तापरे पति ऐशान्य कोण को 7टी पाद सांगरे चलिबे प्रति पादरे बर बधु को गोटे गोटे जिनस मागिब जे तुमे मो परिवार गले यही कार्य कर कारण बधु हो गला ससुर परिवार रे तार प्रथम मित्र हूँ तार पति तापर पति द्वारा परिचित पतिर माँ ही तार माँ पतिर बापा ही तार बापा किंतु तार दुख सुख सबू जंत्रणार साथी हूँ तार पति ना तेणु पति कहूँ आमे 2 जण समान हृदय हवा
ସମାନ ହୃଦୟ ହେଇ କ'ଣ କରିବା ନା ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟେଇବା। ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ତ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ହସ୍ତ ଧାରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠେଇଲେ ହାତର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ହସ୍ତ ହେଉଛି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତୁମେ ତ ଘରକୁ ଗଲେ କର୍ମ କରିବ, ମୁଁ ବି କର୍ମ କରିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କର୍ମ କରିବା। ଯଦି କର୍ମ କରୁ କରୁ ତମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲ, ତମକୁ ଯଦି ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ଆଣିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମକୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ସେଭଳିଆ ପତି ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲା, ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ତ ଧାରଣର ଅର୍ଥ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 7 ଫେରରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେ ମାଗେ, ବର କହେ ବଧୂକୁ, ହେ ବଧୂ ତମେ ମୋର ଘରକୁ ଗଲେ ଇସେ ଏକପଦୀ ଭବ, ତୁମେ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବାଧା ଦେବନି। ଆମ ଘରର ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବାଧା ମାନେ ଅନେକ ବଧୂମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଧନ ଯୁକ୍ତ କଲେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବି ସେ ରୋଜଗାରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଧର ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମାଗିବ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗ ବିଳାସର ପଦାର୍ଥ ମାଗିବ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଗିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ବିଚାର କରିବାକୁ ଉତ୍କୋଚ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରର ସନ୍ତାନମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଜୈସେ ଖାଏ ଅନ୍ନ ଐସେ ହୋବେ ମନ। ଅନ୍ନ ହିଁ ମନ ତିଆରି କରେ। ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟଭିଚାର ଲାଞ୍ଚ ମିଛର ଅନ୍ନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରି କହିବ, ଆମେ ବରଂ ଯାହା ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ବରଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇ 7 ଫେରେ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରତିପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହୁଛି ଉର୍ଜା। ଉର୍ଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ବଧୂର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। କାରଣ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାତୃଦେବ ହବ। ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେବତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ହେଉଛି ପିତୃଦେବ। ତେଣୁ ମାର ଭୂମିକା କମ୍ ନୁହେଁ। ଉର୍ଜା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନସିକ ଶକ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବଧୂମାନେ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ଛୁରୀ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ କର୍କଶ କଥା, ମର୍ମଭେଦୀ କଥା। ଏମିତି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ମର୍ମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତମ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତମକୁ ପାଇ ଭାବିବେ ଯେ ଏଭଳି ବଧୂ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବାରରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏମିତି କହିବେ ନାହିଁ। ତମର ବ୍ୟବହାର ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷା କରିବ। ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ମାଗନ୍ତି ମୟୋ ହବାୟ। ତୁମେ ମୋ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷା କରିବ। ତମର ବ୍ୟବହାର, ତମ ଚାଲିଚଳନ, ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହେବ ଯେମିତି ସତେକି ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି। ନାରୀ ଯଦି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଗାରବତୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ପତିର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବି କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷେ ଆମେ କେବଳ ସମାଜରେ ପରିବାରରେ ନିଜର ପତିପତ୍ନୀ ଭୂମିକାକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପରେ ମେଣ୍ଟେଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ମୟୋ ହବାୟ ରାୟସ୍ପୋଷାୟ। ରାୟସ୍ପୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟୟ କରିବା, ଅର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରମାର୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ତମେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଆମେ ଧର୍ମରେ କେତେ ଲଗେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ଲଗେଇବା, ବସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ କେତେ ଲଗେଇବା, ଭୋଜନ ଆଦି ପଦାର୍ଥରେ କେତେ ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। କାରଣ ପତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆଣନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପତିର ଆନୟନ ଏବଂ ପତ୍ନୀର ତାକୁ ବିପଣନ ମାନେ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଧୂଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ବର ବଧୂକୁ କହେ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଶା କରୁଛି ଅଘୋର ଚକ୍ଷୁ ଅପତି ଅଗ୍ନି, ତୁମେ ଘୋର ଚକ୍ଷୁ ହେବନି, ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ମୋ ମା କହିପାରେ, ମୋ ବାପା କହିପାରେ, କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ତମକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତମକୁ ସେମିତି କହିବେ। ତମେ ଭାବିବା ଦରକାର ମୋ ଘରେ ମୋ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ନା, ମୋ ଘରେ ମୋ ମା ବି କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୋର ପିତାମାତା ତମକୁ କିଛି କହିବେ ତାକୁ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କଲାବେଳେ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମା ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି? ମା କହିବେ, ଶାଶୁ କହିଦେବେ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିଲ। ସେ ଭୁଲ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବଧୂ ଏକ ସୂତ୍ରର ଭୂମିକା ନିଏ। ଆପଣ ମାଳା ଦେଖିଥିବେ, ମାଳାଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବା ମାଳାଟି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସୂତା ଥାଏ ବୋଲି ମାଳାଟା ଥାଏ। ଯଦି ସୂତା ନଥାନ୍ତା ମାଳାଟା ରହିପାରନ୍ତା। ବଧୂର ଭୂମିକା ସେ
अच्छा परिवार रूपक माला को परिवार विभिन्न चरित्र फूल अच्छा ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରର ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବଧୁର। ତେବେ ଆମେ ତ ଏଇଟା ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବଧୁର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ଆଦର୍ଶ ବଧୁର ଆଉ କ'ଣ ଦିଗ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ତେବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ନେଇଯିବା ଏକ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ब्रेक पर पुणी थे आपण मानक स्वागत। तेज आम आलोचना करूँ जे बधुर भूमिका गोटे परिवार को बांधि रखार बहुत बेसी रही जमीक आप कहले गोटे माड़ को जमी गोटे सूता बांधि रखुची तो बधुर भूमिकाटा से सूता भाया हवा दरकार से सब माड़ को करके रखिब। तेज देखा जाए आपड़ जो कहले गोटे बह संस्कार समय जो खोई पड़ा कथा कहते आप गोटे परिवार सी तार कुमारी तार माने प्रीवियस लाइफ जहाँ भी तार संस्कार रही से आहुति देकी गोटे नुआ परिवार को आसी थाए किंतु बेले बेले देखा जाए फैमिली जो मैंने था इन्फ्लुएंस बहुत बेसी रहे से मैंने भी शाशु घर जो जिनसटा कल्चर सहित मैच करेनी भल दृष्टि देखती तो से क्षेत्र में गोटे बधुर कौन भूमिका रही कहीं दी जन जाक निजर था शाशुघर लोक भी निजर था बापघर लोक भी निजर था जब दी जन भितर किसी प्रोब्लेम रही था तेज से क्षेत्र में झीटीर बधुर कौन भूमिका रही? सुंदर प्रश्नटी अनेक जगह आम देखती झीटी को बधु कर सारा कन्या को दान कर सारा आप बुझे कन्या एक दान पदार्थ नुहे पूर्ववर्ती काल में कन्या को एक दान पदार्थ भावुले बोली ग्रहिता यथेच्छ व्यवहार करूला केतବେଳେ दंड दौला केतବେଳେ गाड़ी दौला केतବେଳେ दी चापुड़ मारुला ये आम शास्त्र ना कन्या को संप्रदान करा जाए राष्ट्र को एक सुंदर संतान दवापाई कन्या पिता बा कन्या माता पालन करिथिबा निजर कन्या को अन्य जन हाथ में संप्रदान करे अन्य गोटे परिवार को अर्पण करते कहीं आउ गोटे नूतन संतान एक सुंदर संतान राष्ट्र पाइब यही एक पवित्र कार्य करुला बेले कन्या पिता और कन्या माता प्रथम कर्तव्य होची तांको परिवार भूमिका रे एमानकर हस्तक्षेप करबा उचित नुहे से कह जाउतला दुहिता दूरे हिता जेते दूर रे विवाह करिवे बधुटी सेते श्रृंखलित हबो कारण प्रत्येक कथारे पितामाता जानी पारिबे नै कन्या पिता कन्या माता एसो संपर्क रे जानी पारिबे नै आजिकल तो एते माने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आसी गलानी एबे टेलीफोन मोबाइल पाखरे रहउची आ दूरटा भी किछि मैटर करूनी सब बड़ा होची कर्तव्य बधुर कर्तव्य होची अधिक पितामाता को निजर समस्या कहबा आवश्यक नै अच्छा अच्छा काहे कि हां सेठी बधुर बहुत बड़ भूमिका रहउची कारण देखंतु निजर पितामातांकर एक स्नेह श्रद्धा रखिबो जे मो झियो कोनसी प्रकार से चाहिबेनी झियो पई कोनसी किछि कष्ट बा किछि सेई भले परिस्थिति आसु बोली जोठी कि तांकु कष्ट कंप्रोमाइज किछि भी करियो पड़े बहुत बढ़िया कथा देखंतु आमे प्रथमे चिंता करिबा कन्या पिता कन्या माता जतोले बधुटी के बाबू निजर झियो को जहां को घर को देले तांकर समस्त परिवेश को लक्ष्य दैछन से परिवेश जतले लक्ष्य करिसंती झियोटी वर्ष 2 वर्ष तांकर सहित मिसिबा दरकार से घरर गुरुजन लघुजन माने एक सहित मिसिबा दरकार एथि हमको वर्ष 2 वर्ष पर्यंत छाड़ी दवा दरकार द्वितीय कथा हूँ छोट छोट कथार मुंड पुरेबा आवश्यकता कारण झील हेले भी से बंधु हो जाए आप जानते आम परिवार में झीटी देला बह कर सारापर झीटी परिवार बंधु हो जाए आम गुआ दे निमंत्रण करूँ भार व्यवहार आशा करूँ तार अर्थ कौन झील भी बंधु 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 भली परामर्श दवा दरकार निजर पित्रालय जदि किसी समस्या है बंधु भली परामर्श दब किंतु अत्यधिक मात्रा रे पितामाता प्रति निजर पितामाता को अनादर करे निजर शाशु ससुर को अनादर करी निजर पितामाता प्रति अत्यधिक आसक्त हवा परिवार रे विशृंखला करे लोके कहती देखो ससुर घर को न चाहिए माने निजर बापा ससुर शाशु को न चाहिए निजर ससुर घर प्रति अत्यधिक मात्रा रे पुओटी लक्ष्य करे या द्वारा स्वामी मध्य प्रभावित हुए जर जेतेबेले पत्नीटी बधुटी जेतेबेले अत्यधिक मात्रा रे आसक्त हुए किंतु व्यक्तिगत स्तर रे गोटे बधुटी आदर्श बधु तो ठीक अच्छी बट गोटे झीटी कौन संपूर्ण भाव निज बापा माँ को भी माने निरादर करि परिबो कि निरादर करबा कथा ना जेहेतु से माने 20 वर्ष धरि संस्कार देइछंती तांको प्रति निरादर नुहे तांकर विपद समय रे ठिया हबा दरकार तांकर असुविधा समय रे पचारिबा दरकार जदि समर्थ आमे से माने असमर्थ तांको सहयोग करबा दरकार किंतु निजर ससुर सासु परिवार रा सम्मति क्रमे एवं सेमानकर अनुमोदन क्रमे आमे एभली किछि कार्य करबा नाही जहां देखा जाय सेमति जगह से सम्मति अनुमोदनटा न थाए सेमति केते अनुमोदन नथिबार मूल कारण होउछि अनेक समय सासु ससुर माने मध्ये टिके संकीर्ण माना थांती से क्षेत्र में बुझेबा आम अवश्य देखु आमर जोड़िए पितामाता आमर ये भी पितामाता से पितामाता
सेमानकर जदि समर्थ से माने अछंती धरंतु कन्याटीर जदि भाई अन्य माने समर्थ अछंती से क्षेत्र में अधिक बात लगे जदि कन्याटी को दान कर सारा पर पितामाता रोगग्रस्त हो गले कई सहयोग करिवार ना हमर सहयोग करबा आवश्यक बंधु हेले भी से पितामाता ना हमर आदर्श किंतु बधु भाव में प्रथम ए परिवार मोर मुख्य कर्तव्य होछि ये कर्तव्य करी समय क्रमे सेमानक प्रति मध्ये हमर रहिबा दरकार केमिति हबो ना कन्या पितामाता माने एमानकर व्यक्तिगत कार्यक्रम रे हस्तक्षेप करिवे नाही एमाने मध्ये तांकर व्यक्तिगत कार्य रे हस्तक्षेप करिवे नाही ये संपर्क दीर्घस्थायी हबो तेनु आदर्श बधुर जेमति केते गुडे लक्षण रहिबा दरकार सेमति आदर्श बधु को माने गोटे बधु को आदर्श करिवा पई तांको परिवार सहयोग भी तो सेति के आवश्यक रहि नहले से आदर्श केमिति हेइ परिबा आदर्श होछि या जे मोट कथा होछि जदि परिवार रे गोटे भिन्न चरित्र लोक थांती निजर संस्कार बळ रे निजर व्यवहार बळ रे ताको बदलै देबा दरकार ये तो पितामाता शिखी देखो समाज रे गोटे लोक को बदलवा हूँ आम कर्तव्य देख वस्त्र में मैला आपे लगे सफा आम चाहिए करती ठीक सेमती परिवार रे भिन्न सदस्य रही पारती किंतु ताकू बधू निजर सेवा निजर शुश्रूषा निजर श्रद्धा निजर सुंदर व्यवहार द्वारा से व्यवहार को बदली दे लोके कहती ये बहुटी आसलानी जे घर को लक्ष्मी प्रवेश कला ये लक्ष्मी माने धन नुहे ये लक्ष्म शब्द अर्थ हूँ चिन्ह सुंदर सुंदर चिन्ह एम व्यवहार बदली जाव अतिथि आसिले बधुर व्यवहार देखी कहे तुम घर को लक्ष्मी आसी यही जो व्यवहार बधुठार समस्ते आशा करते द्वितीयतः धीरे धीरे बधुटी माँ हुए ना आउ गोटे भूमिका को जाए से भूमिका को गला बेले परिवार सदस्य माने अन्य मानक ठारू अधिक मात्रा को स्नेह श्रद्धा करने आवश्यक कारण परिवार उत्तराधिकारी किसी अर्पण करुच्ची जे परिवार उत्तराधिकारी अर्पण करुच्ची सेठी आदर्श बधुटीर कर्तव्य करबा जो कर्तव्य से पूर्व करिथिला परिवार सदस्य मन ता प्रति मध्य किछि प्रतिदान दवा आवश्यक यदि प्रतिदान न देबे ताले से आदर्श काम करि परिबो नाही तेनु तार आदर्श पई एथि पई आमुको कुहा जाए गोटे विवाह संस्कार रे ध्रुव दर्शन अरुंधति दर्शन अच्छी सूर्य दर्शन भी अच्छी बर वधु को सूर्य को देख सूर्य कौन करे ना पश्य सूर्य से श्रीमाणम जो न तंद्रयते चिरम सूर्य केबे अवसर निये ना सूर्य केबे छुट्टी निये ना सूर्य केबे विश्राम निये ना आम गोलार्धरे सिना सूर्य देखा जाए नहीं किंतु अपर गोलार्धरे देखा जाए ना नहीं सूर्य जमिति अविश्रांत भाव में आलोक दियंती तमे सेमिति अविश्रांत भाव में परिवार मंगल पाई काम कर एवं ध्रुव दर्शन करती उत्तर दिगरे सप्तर्षि मंडल में ध्रुव जमिति निश्चित तुम ये परिवार रे जावत जीवन मृत्यु पर्यंत निश्चित तेणु तुम जो एत निश्चित बोली भावी नेलनी तेणु समस्त सहित मिशा पड़ो जमी जड़े व्यक्ति गोटे परिवेश रे रहिबा को बाध्य हो जाए भल लोकटे जदि जेल खाना निजक एडजस्ट कर पारुछि ताहले परिवार रे कन्याटी बधु भाव में कहीं एडजस्ट कर जदि निज भितर सेमिति सेतिकी धैर्य थिबो आउ आग्रह थिबो निश्चित भाव में जेकोसी परिस्थिति रे आग्रह रहिबा आवश्यक कारण जीवन अंतिम पर्यंत सेठी ही रहि पड़ो एवं या द्वारा आमे समाज को जो संतानटी अर्पण करिबा से समाज रे देखा जाय ना सब बधुक पाखे से आग्रह मु जो कहली माने प्राय प्रत्येक समस्त तो विवाह करती बधु रूप में आसती से दायित्व भी बुझंती सब करती किंतु परिवार क्षेत्र में आजिकल देखा जाउछि सेमिति एकाठी रहिबा बा सेमिति पसंद करनाते समस्त चाहउछन्ते जे स्वामी सहित तांको परिवार ठु दूरे की गोटे अलग संसार करिया पई चाहउछन्ते तो सेही क्षेत्र रे मो भाबुछि बधुर भूमिकाटा बहुत बेसी रहउछि जदि आज्ञा आदर्श बधुटीर प्रथम कर्तव्य होछि जे संयुक्त परिवार को केबे विभक्त करिबो नाही संयुक्त परिवार रे किछि मतांतर थाई पारे आज्ञा निजर स्वामी बा निजर देढसुर किमा निजर दियर ये भाई मान भितर किसी मतांतर थाई पारे किंतु आदर्श बधुटीर प्रथम कर्तव्य होछि निजर जा मान को भौणी दृष्टि देखी तांको मतांतर मेंटे ताको गोटे सूता भली बांधी रखिबा दरकार या द्वारा परिवार रो परिवेश माने गोटे धर्म माने धार्मिक परिवेश बा जो गोटे कहंती घर भितर गोटे जोटा को गोटे परिवार को वैकुंठ समान कहा जाय थाए सेही क्षेत्र रे माने केवल बधुर भूमिका रहिछि ना समस्तଙ୍କର समान भूमिका रहिछि देखंतु बधु आध्यात्मिक जीवन रे किछि संस्कार पित्रालय रु नै कि जाय धर संध्या बेले जदि से परिवार रे समस्त प्रार्थना करथि बधुटीर प्रार्थना करबा अभ्यास थी जदि अभ्यास थी से अभ्यास को से ससुर घरे करला बेले जदि अन्य माने सहयोग करिवे आपन को प्रश्न हला जदि अन्य माने सहयोग करिवे नाही सासु ससुर ये प्रार्थना करिया गला बेले सासु ससुर बसी टीवी देखुथिबे किबा अन्य कोनोसी कार्य रे व्यस्त थिबे ताले हे परिबने किंतु बधुर प्रथम कर्तव्य होची जे प्रभु हमको सब किछि दैछथि बा ये जल ये भूमि ये सूर्यालोक ये पवन सब प्रभु का दान
प्रभु को टिके धन्यवाद देवा कृतज्ञता देवा आसंत आम समस्ते बसिबा आम प्रार्थना करवा जो प्रार्थना आपण करूछंती जो प्रार्थना कले भी ईश्वर निकट को जाए जमीती नदीर पानी बुली बुली समुद्र को जाए सेमिति जो प्रार्थना कले भी ईश्वर पाखक जाए किंतु प्रार्थना रे आंतरिकता रहिबा दरकार सेठु समस्ते बसी जिबा दरकार परिवार सब सदस्य को एकाठी करी पिला मान को एकाठी करी प्रार्थना टे कर सारा पर देखिए दिने दी दिन पर्यंत सिना से टीवी देखुले मन में विरक्त हम धीरे 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 आध्यात्मिक परिवेश को आसो द्वितीयत सर्वदा कहीं जने मिथ्या कहूँ बधुटी प्रथम करदेव मिथ्या महापाप कुओ ना या द्वारा निजे भी कहब ना अन्य मान कहबार सुजोग दब ना यही जो आध्यात्मिक शब्दर अर्थ हूँ व्यवहार में किसी धार्मिक वातावरण सृष्टि करवा माँ को सर्वदा प्रणाम करवा बधुटीर प्रथम कर्तव्य प्रथमे उठी निजर सासु ससुर को प्रणाम कर सासु ससुर को प्रणाम करने द्वारा आप जानतु चारिटी जिनस बिना पैसा मिले आयुर विद्या जसु बलम से आमर गुरुजन माने प्रणाम कले लघुजन कहते आयुष्मान आयुष प्रभु हाथ में किंतु आयुष्मान अर्थ जिते दिन बंचा भलरे बंचा यही जो नमस्कार करने द्वारा परिवार अन्य सदस्य माने यदि नमस्कार करू नथिबे से अभ्यास बढ़ी देखि शिखिबे मोटामोटी भाव में गोटे बधू जिते गोटे परिवार को जाउछि से तार संस्कार जो नहीं जाउछि तो ता संस्कार द्वारा सी अन्य मानक तो जो माने तो संस्कारी थिबे तांको पई तो किछि आवश्यक नाही किंतु जो मानक भितर से संस्कार नथिबो से माने भी प्रभावित हेई परिबे जोथि पई गोटे बधुटी जदि निज भितर से सब भल गुण को रखिबो निश्चित भाव में परिवार रे भल वातावरणटा सृष्टि से करि परिबो निश्चित करि परिबो किंतु निजर टिके त्याग रहिबा दरकार त्याग निश्चित देखंतु कान नाक को फुटई मनुष्य कोन करे सुंदर होबा को चाहे कष्ट माने ता संस्कार भितर से सब गुण दया क्षमा सेवा त्याग सब विशेषतः हानिबा दरकार ये परिवार रे मु जहा करिबि ईश्वर मो प्रति संतोष कारण ये परिवार ही मोर होची भूमिका ये परिवार ही मोर निश्चित आपन को बहुत धन्यवाद आपन एते सुंदर भाव रे गोटे बधुटी को गुणर अधिकारी हबा दरकार आ किपरि भाव रे गोटे बधु गोटे परिवार भितर शांति आ गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण रखि परिबो से विषय रे कहिथिबो आपन को अशेष धन्यवाद आज समय हेगलानी दर्शक बंधु कार्यक्रम को एठी रखिबा आपण मानक सहित पुणी थरे देखा।